हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था एरर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज जो हम पढ़ने वाले एरर्स उसमें हम पावर्स की बात करेंगे। मतलब ये है कि किसी की पावर समथिंग होगी और उसमें एरर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वीडियो बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग पूरा कोशिश करें कि एक बार में इसको कंप्लीट करें। तो जहां भी बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बैठिए और वीडियो को एक बार में कंप्लीट करें। तो शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। देखो बच्चों, क्या है एरर्स इन पावर। देखो छोटे से सिंपल से कंसेप्ट से बात करिए। जैसे मान लीजिए कि z इज इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r। समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू हमने दे दी है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? सिंपल इसका मेथड देखो, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 है ना, इज इक्वल टू जो भी पावर है बच्चों, जो भी पावर उसको आगे ले आइए और यहां लिखिए डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस, ऑलवेज प्लस, जो भी पावर है डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, जो भी पावर है, प्लस r डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। जो भी पावर होगी बच्चों उसको आगे लिखना है और डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 ऐसा करना है। अब क्या है सर, जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लगेगा फिर भी प्लस। यस, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो चाहे पावर कुछ भी हो, ऑलवेज प्लस लिख लो इसको, ऑलवेज प्लस। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। देखो बच्चों, जब आप इसको कुछ सॉल्व करोगे तो एक डाटा आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू बन के आएगी। उस वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर्स होंगे। तो इसके वैल्यू में कितना एरर्स है वो हमने बोला डेल्टा जेड। मतलब कि इसकी कैलकुलेशन आई जेड और जेड में कितना एरर है डेल्टा जेड। जेड इसकी ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। फिर हमने कहा ये डेल्टा ए क्या है, तो ए में कितना एरर है वो डेल्टा ए बताएगा और ये ए है ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। सिंपल सी भाषा में कहा जाए, डेल्टा ए इज द एरर इन ए, डेल्टा बी इज द एरर इन बी, डेल्टा सी इज द एरर इन सी। ये 100 क्या लगाया मैंने बच्चों, इसको जरा समझो। इस पूरी चीज को कहते हैं परसेंटेज एरर इन जेड। ये रहा P, इस पूरी चीज को कहते हैं परसेंटेज एरर इन A, प्लस Q, इस पूरी चीज को कहते हैं परसेंटेज एरर इन B, प्लस R, परसेंटेज एरर इन C। आया समझ में? ये पूरी चीज क्या है, परसेंटेज एरर। मल्टीप्लाई लगा दो 100, मल्टीप्लाई बाय 100 मींस परसेंटेज एरर इन दैट क्वांटिटी। चलिए क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तब जाके हमको चीजें समझ में आएंगी। जैसे देखें लेते हैं, sides of a cube is 4.03 प्लस माइनस 1%। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। हमें एक क्यूब दिया हुआ है और उस क्यूब की साइड्स दी हुई हैं और इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना उस क्यूब का विद एरर्स। चलिए बच्चों ट्राई करिए, वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को ट्राई देखिए, मैं सॉल्व करता हूं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, ए का क्यूब है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब ए का क्यूब। ए क्या है बच्चों, साइड्स है, साइड्स का क्यूब। अब क्या किया जाएगा, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, a इंटू ए, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब क्या होगा बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू मतलब साइड्स की वैल्यू 4.03 प्लस माइनस 1%
और 1% इधर क्यूब। इस चीज को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा, 4.03 का क्यूब प्लस माइनस, बच्चे क्या करते हैं 1 का क्यूब 1 लिख देते हैं, ना ना ना, ये 1 क्या है, 1 है एरर, और जितनी बार कैलकुलेशन होगी उतनी बार गलतियां होंगी। जैसे एक बार ए की वैल्यू कैलकुलेट हुई 1%, दूसरी बार ए की वैल्यू कैलकुलेट हुई 1%, तीसरी बार कैलकुलेट करी 1%। टोटल कितनी गलतियां हुई बच्चों एक एक क्यूब को मेजर करने में, एक एक क्यूब को, मतलब ए को 3 बार मेजर किया हमने, कितनी बार गलतियां हुई, हर बार 1-1%, मतलब ये हो जाएगी 3%। बस यहां पे गलती होती है, इस गलती को हमने संभालना है। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ये ऑलमोस्ट होता है 65.45 प्लस माइनस 3%। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, जो भी होगी वैल्यू, 4 4 10 16 और 16 इंटू 4 64, ऑलमोस्ट 65 हो जाता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा और ये हमारा कुछ तो बच्चों आंसर आया। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आई है? चलिए तो एक और क्वेश्चन किया जाए, एक और क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, इफ x is equal to a b square and c cube, if x is equal to a b square c की पावर क्यूब, c की पावर 3, find the value of x, find the value of x if, find the value of f, find the value of x if errors in a b and c are 1%, 2% and 3%। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करिए, अच्छे से इसको सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करिए। क्या बोला गया है, इफ वैल्यू हमारी समथिंग कुछ तो दी हुई है, हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमको बतानी है विद परसेंटेज एरर। इफ एरर इन ए बी सी आर 1%, 2%, 3%, ज्यादा हो सकता है तो प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 3%। सॉल्व किया जाए इसको। चलिए देखिए क्या मैंने सिखाया बच्चों, इसको लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है बच्चों, तो ये क्या होगा 1 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, यही तो होगा, प्लस इसकी पावर क्या है 2, तो 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, इसकी पावर क्या है प्लस 3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। क्या मेरी बात समझ में आई है? चाहे डिनोमिनेटर हो चाहे न्यूमरेटर हो, सब जगह प्लस, और जो भी पावर है उसको आगे ले आओ, 2 3 जो भी होगा, यहां पे 4 होता तो 4 हो जाता है। अब ये की चीज क्या चीज बच्चों, ये परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, यही तो है, और ये परसेंटेज एरर इन एक्स है। तो लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये होगा 1 इंटू परसेंटेज एरर इन ए बच्चों कितना दिया हुआ है 1%, तो लिख दिया हमने 1%। परसेंटेज एरर इन बी कितना दिया हुआ है 2%, तो क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 2%। परसेंटेज एरर इन सी 3 इंटू 3%। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आई है? क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आई है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब क्या किया जाएगा, 1%, ये हो जाएगा 4% और ये हो जाएगा 9%। 9 4 13 14, 14%, है ना बच्चों। ये है परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स। कितना परसेंट का एरर है, कितने परसेंट का एरर है एक्स में, तो 14% का। समझ में आया सभी लोगों को, 14% का एरर है एक्स में। आया समझ में सभी लोगों को। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन। फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज errors in kinetic energy, find the percentage errors in kinetic energy if the errors in mass and speed are ±2% and ±4%। चलो बच्चों ट्राई करो इसको, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को ट्राई, वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को ट्राई। देखिए क्या है, क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, 12mv²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब सुनिए क्या है यहां पे, अगर मैं इसको लिखता हूं डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100%, है ना, यही तो है परसेंटेज एरर की पहचान, इज इक्वल टू, यहां पे क्या है पावर बच्चों 1, तो ये हो जाएगा 1 डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस इसकी पावर क्या बच्चों 2 डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। अब सवाल ये है कि ये सर हाफ क्यों नहीं लिया आपने, हाफ भी तो लेना चाहिए, हाफ क्यों नहीं लिया आपने। बच्चों एक चीज याद करो कि जब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हाफ mv², ये जो हाफ है इसमें कोई भी एरर्स नहीं होता है, ये एक परफेक्ट वैल्यू है। हम क्या मेजर करते हैं, कभी हमने हाफ मेजर किया है क्या, हम हमेशा मास मेजर करते हैं, स्पीड मेजर करते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। ये वाली वैल्यू तो फिक्स है, ये वाली वैल्यू हमारी फिक्स है, तो इस वैल्यू में कोई एरर्स नहीं है, इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया हुआ है। याद रखें बच्चे, यहां भी गलती करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको कितना सॉल्व करने में आएगा बच्चों, कहां पे सॉल्व करें, ऊपर सॉल्व कर देते हैं। अब तो सॉल्व कर देंगे आप लोग, ट्राई करिए सभी लोग ट्राई करें इसको, कितना आता आंसर। तो देखिए डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100%, है ना, इज इक्वल टू 1 इंटू, बच्चों मास में कितना एरर दिया हुआ है 2%, ये क्या है परसेंटेज एरर इन मास, परसेंटेज एरर इन स्पीड, कितना दिया हुआ है 2%, तो लिखा जा सकता है 2% प्लस 2 इंटू, इसमें कितना एरर है बच्चों स्पीड में 4% का, लिख दिया हमने, और ये हो जाएगा 2% और ये हो जाएगा 8% और ये आ जाएगा 10%। ये 10% बच्चों किसमें एरर है, काइनेटिक एनर्जी में एरर है। काइनेटिक एनर्जी का जो एरर है वो कितना है 10%। तो याद रखें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको बहुत ही सिंपल तरीके से कर देना है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करेंगे, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द परसेंटेज एरर in density of substance, find the percentage error in density of substance if error in mass
and volume are 3% and प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस 2%। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीडियो को पॉज करिए बच्चों और इसको अच्छे से ट्राई करिए ईमानदारी से। फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है फॉर्मूला। हमने परसेंटेज एरर पूछा है डेंसिटी में, इसमें एरर दिया हुआ है मास में 3% और ये वॉल्यूम में दिया हुआ है 2%। ट्राई करिए। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? इसकी पावर क्या है? 1, इसकी भी पावर 1 डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 1 डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल। ये क्या है बच्चों? परसेंटेज एरर इन मास, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। और ये 1 क्या है? ये तो इसकी पावर है। अच्छा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। इसमें एरर कितना है? 3%। इसमें एरर कितना है बच्चों? 2%। टोटल एरर कितना आ गया? प्लस माइनस 5%। आई बात समझ में? चलिए अब हम क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल ऊपर करेंगे और हम समझेंगे अब थोड़ी सी अलग कहानी। समझ में आ रहा सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है? ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू, x इज m की पावर -1, l की पावर 2 और t की पावर -3, ऐसा कुछ कर दिया गया है, ठीक है? द errors in measuring the quantities, क्या बोला? the errors in measuring the quantities m, l and t are plus minus 2%, plus minus 3% and plus minus 4%। चलो बच्चों, सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है मैंने, बस क्वेश्चन का तरीका बदल दिया गया है। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान दिया है, क्वेश्चन का तरीका बदल दिया गया है। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको? चलो सॉल्व किया जाए। ओके, तो देखिए बच्चों कैसे लिखा जाए। क्या ये चीज ऐसे लिखी हुई है? x इज m की पावर -1, l की पावर 2 और t की पावर -3, कुछ ऐसा लिखा गया है। ये यही तो है। इसको कैसे लिखा जाएगा बच्चों? तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। इसको ऐसे लिख दें, नहीं तो गड़बड़ कर जाएंगे हम। ऐसे लिख दें x इज इक्वल टू, जो भी इसकी पावर है, क्या है पावर? -1 है ना? देखो बच्चों, मेरे इस क्वेश्चन को कराने का मकसद सिर्फ इतना था, ये -1 है। -1 हो चाहे +1 हो चाहे -2 हो -4 हो, समथिंग हो, कुछ भी, हमेशा आपने पॉजिटिव ही लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। बच्चे यहाँ पे माइनस कर देते हैं, फिर माइनस करके इसको डिनोमिनेटर में कर देते हैं ना। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 और ये हो जाएगा +3 डेल्टा T अपॉन T इंटू 100। क्वेश्चन खत्म। बस यही चीज पकड़नी थी हमको, चाहे यहां पे प्लस हो माइनस हो, ऑलवेज प्लस लिखना है हमको, ऑलवेज प्लस। ये 1
इसमें मास में बच्चों कितने का एरर है, मास में कितना दिया 2%, 2%, तो ये हो जाएगा 2%, 2। एल में कितना दिया हुआ है 3%, और इसमें दिया है 4%। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए, 2%, 2 3 द 6%, 3 4 द 12%, 12 6 18 2 20% का एरर। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई? इस क्वेश्चन से हमने क्या समझा, इस क्वेश्चन से हमने ये समझा कि पावर प्लस हो या फिर माइनस हो, हमने क्या लेना है, ऑलवेज प्लस लेना है। क्या लेना है, ऑलवेज प्लस लेना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए, एक अच्छे से नोट्स बनाइए। एक लास्ट क्वेश्चन हम बहुत ही बेहतरीन लेते हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे हम। चलिए देखते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए जरा हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। हमें पूछा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। अब क्या दिया हुआ है, R1 की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस माइनस 0.1%, 1 ओम, और R2 की वैल्यू दी हुई है बच्चों 8 प्लस माइनस 0.2 ओम। ऐसा कुछ तो दिया हुआ है क्वेश्चन, सभी लोग ये जानते हैं, 10th में हमने पढ़ा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमसे पूछा गया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमको डाटा गिवन कुछ दिया हुआ है। कैसे इसको ट्राई किया जाएगा, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए ईमानदारी से वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को ट्राई। कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको फील करना है हमने क्या किया जा रहा है। देखिए हमें जब R इक्विवेलेंट की बात करी जाएगी, R इक्विवेलेंट की, तो हम क्या जानते हैं, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या जानते हैं हम, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हम ये जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2? क्या हम लोग ये जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं बच्चों। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2? एलसीएम लिया हमने और ये लिख दिया। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2? क्या किया हमने, इसको पलट दिया, तो इसको भी पलटना होगा, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या करना है बच्चों, इस टर्म को याद करो, पहले जो हमने टर्म पढ़ा था ना, इस टर्म को वैसा सोचने की कोशिश करो। क्या हो सकता है बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट, डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इनटू 100? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए वो, इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100, है ना, प्लस इसकी पावर क्या 1 है, तो ये क्या हो सकता है, डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100%, है ना। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं R1 को ऊपर ले जाके लिखते हैं, फिर R2 को ले जाके ऊपर लिखते हैं। ना 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 बच्चों, तीन क्वांटिटी है यहाँ पे, एक ये R1 है, एक दूसरा R2 और ये तीसरा एक नया टर्म है। आप ऐसा सोचो, ये A है, ये B है और ये पूरा का पूरा C है। समझ में बात आ रही है, ये A है, ये B है और ये पूरा का पूरा C है, पूरा का पूरा एक टर्म है, ये पूरा का पूरा ये हमारा टर्म है। बच्चे यहां पे गलती कर जाते हैं, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, डेल्टा R1 प्लस R2,
डेल्टा R1 प्लस R2 देखो अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आई है? सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। अब हमने क्वेश्चन को इतना कर दिया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया बच्चों। यहां पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट को ऐसे रहने दो, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू 100, कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1। बच्चों ये डेल्टा R1 क्या है? R1 में एरर, R1 में एरर कितना है? ये देखो ये R1 है, ये R1 की ओरिजिनल वैल्यू और ये R1 में एरर। इसको डिटेल में समझना है प्लीज पुराना वीडियो देख के आए। ये हमारा डेल्टा R1, तो ये क्या हो जाएगा 0.1। R1 हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। चलो बच्चों प्लस डेल्टा R2 क्या है बच्चों? डेल्टा R2 0.2, 0.2। R2 क्या है बच्चों? 8 प्लस R1 प्लस R2 क्या है बच्चों? कुछ गलती तो नहीं हुई मेरे से? हाँ बिल्कुल सही है। R1 प्लस R2, इसमें एरर कितना है? दोनों में एरर मिला के ये क्या है? R1 प्लस R2 का एरर, तो 0.2 प्लस 0.1। देखो ये R1 प्लस R2 का एरर है, तो ये R1 का एरर और ये R2 का एरर, दोनों का एरर 0.3, है ना। अब क्या है R1 प्लस R2 बच्चों कितना हो जाएगा 8 और ये 4 कितना हो जाएगा ये 12 और ये हो जाएगा बच्चों 100। मैंने 100 कॉमन ले लिया है जगह बचाने के लिए, मैंने 100 कॉमन ले लिया है। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? कैसे सॉल्व किया हमने? डेल्टा R1 है, इसमें एरर, तो ये क्या है? ये एरर है, ये ओरिजिनल वैल्यू है 0.1। R1 हमारा क्या है 4। उसी तरीके से डेल्टा R2 में एरर और ये हमारा R2। फिर क्या है R1 प्लस R2 में एरर, इन दोनों में एरर क्या है? दोनों को जोड़ दिया हमने। और R1 प्लस R2 क्या है? 8 प्लस 4 12। अच्छा अब क्या होगा बच्चों? इसको ऐसे लिखा जा सकता है R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू 100, है ना, लिखा जा सकता है इंटू 100। अब क्या होगा? इसको एलसीएम ले लिया जाए, इसको एलसीएम ले लो। कितना होता है इसका एलसीएम? इसका एलसीएम ऑलमोस्ट हो जाएगा 24 के बराबर। ये कितना हो जाएगा 4 6 0.6, ये 8 3 0.6 और ये 12 2 प्लस 0.6 इंटू 100। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? सभी लोगों को आता ही एलसीएम लेना, सभी लोगों ने एलसीएम से हमने इसको सॉल्व किया। अब क्या होगा बच्चों? डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 6 12 6 18, 1.8 डिवाइड बाय 24 इंटू 100, है ना। इसको सिंप्लीफाई करिए बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 6 4 24 और 6 3 18। इसको फिर से सिंप्लीफाई करिए, कितना आ जाएगा 4 2 2 4 और 2 50 है ना। फिर ये आ जाएगा 225 और इसमें एरर आ जाएगा बच्चों 7.5%। ये जो R इक्विवेलेंट है उस R इक्विवेलेंट में कितने का एरर बच्चों? 7.5% का एरर है। डेल्टा R अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि R सिर्फ डेल्टा R इक्विवेलेंट बताएं, हमने क्या पूछा? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसको सॉल्व किया हमने, चिपक दिया। समझ में मेरी बात आई कि आप सभी लोगों को? मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो, तो ये थी बच्चों सिंपल सी कहानी हमारी एरर्स इन पावर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। सिंपल, कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिंपल कुछ अलग अलग तरीके क्वेश्चन से जो मैंने कवर करा दिया है। सिंपल आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि किस क्वांटिटी में कितने का एरर दिया हुआ और उसकी पावर क्या है।
जो भी पावर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी पावर है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, आपने हमेशा प्लस लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, जिसे हम स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर कहते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।